गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दें। परमेश्वर ने जो हमें दिन दिया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए, जो परमेश्वर ने वचन दिया है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा मेरे प्रियो। ये जो परमेश्वर ने जो हमें समय दिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए उस वचन की तरफ चलेंगे जो परमेश्वर ने वचन दिया, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आइए उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे कुलुस्सियों का पत्री 2:20 हम देखेंगे। वहाँ पे लिखा कि जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? परमेश्वर का वचन बताता कि जब तुम मसीह के साथ संसार में आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर संसार के जैसा कार्य क्यों करते हो? इसका मतलब जब हम परमेश्वर को जाने, हम परमेश्वर को जान गए कि ये चीज़ करना गलत है, तब भी आज हम क्या करते हैं? संसार के तो जैसे कार्य करते हैं, संसार की विधियों को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। वचन क्या बताता है? जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। इसका मतलब क्या हुआ? हम संसार की जो हमारी पुरानी रीति थी, पुरानी व्यवस्था हमारी थी कि जो पाप हम जो करते थे, क्या हो गया उसमें? जब परमेश्वर के समान हम आए, जो हम परमेश्वर के स्वरूप में, जब परमेश्वर ने हमें अपने तरफ खींचा, हम परमेश्वर के वर्ड को जानना समझना चालू किए, तो परमेश्वर का जो वचन हमारे अंदर घुसा, तो हम क्या किए? हम पहले संसार में क्या थे? मर गए थे। फिर हम क्या हो गए? जीवित हो गए। जिस प्रकार एक स्त्री और एक पुरुष का ब्याह हो जाता है, शादी हो जाता है, तो क्या जब तक उसका पति जीवित रहता है वो उससे बंधी रहती है, वो दूसरे शादी नहीं कर सकती। इसी प्रकार जब उसका पति मर जाता है तो क्या हो जाती है? वो आज़ाद हो जाती है, उस व्यवस्था से वो क्या आ जाती है? छूट जाती है, तो वो दूसरे शादी कर सकती है। इसी प्रकार हम पाप में क्या थे? डूब चुके थे, पाप में मर चुके थे। हमारा छुड़ाने वाला कोई नहीं था। जब परमेश्वर आया, हमारे लिए अपनी जान दी, हमारे लिए अपना क्रूस पे अपने आप को चढ़ा दिया, तो हम क्या हुए? हम मसीह के साथ क्या हुए? मरे, और उसके साथ क्या हो गए? जीवित हो गए। यानी यहाँ वचन में बताता कि जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। यानी संसार की जो शिक्षाएं थी, हम जब मसीह को जाने तो हम संसार की जैसा कार्य नहीं करें। हम संसार की रीतियों के अनुसार क्या हो गए? मर चुके थे। पर जब मसीह हमें आया तो हम मसीह के अनुसार क्या हो गए? जीवित हो गए। वो रोशनी हमारे अंदर आ गई, वो परमेश्वर का प्रकाश आया। जब परमेश्वर का प्रकाश आया तो हम क्या हो गए? जीवित हो गए। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जब वो ज्योति हमारे ऊपर चमकी, परमेश्वर ने वचन में लिखा, परमेश्वर के अंधकार में ज्योति चमकी, पर अंधकार ने उससे ग्रहण नहीं किया। पर जितनों ने उससे ग्रहण किया वो अपना संतान होने का अधिकार दिया। हम जब परमेश्वर को जान गए तो हम परमेश्वर के क्या हो गए? बेटे और बेटियां हो गए। हम जब संसार के थे तो हम संसार की रीतियों के अनुसार चलते थे, उसके बुराइयों पे चलते थे, बुरे बुरे कार्य करते थे, दारू पीना, बीड़ी पीना, सुरती खाना, और बुरे प्रकार की गालियाँ देना, हर एक प्रकार के झगड़े, लड़ाइयाँ, हर एक को मारना पीटना, हम क्या, ये सब कार्य है संसार का है। पर परमेश्वर ने क्या करना सिखाया? प्रेम करना सिखाया। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब तुम संसार को आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, यानी परमेश्वर को जाने तो हमारे अंदर से संसार की क्या हो गई? अभिलाषाएं खत्म हो गई। वो गालियाँ देना, वो मार करना, वो झगड़े करना, वो क्या हो गया? सब खत्म हो गया। हम किस में जीवित हैं? परमेश्वर में जीवित हैं। यानी हम संसार के जो व्यवस्था थी, संसार का जो कार्य था, हम उसमें क्या हो गए मेरे प्रियो? मर गए। हमारे अंदर से वो इच्छाएं खत्म हो गई। हमें बस किसका धुन रहना चाहिए? परमेश्वर करना चाहिए। हम आगे वचन को आगे देखो, वहाँ पे लिखा कि तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? यानी वचन बताता कि जब तुम मसीह में आ गए, मसीह में जीवित हो, पाप के ओर से छूट गए हो, तब भी आज बहुत से भाई बहन क्या करते हैं? मसीह में रहकर भी क्या करते हैं? संसार के जैसा कार्य करते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम संसार के नहीं हो। अगर तुम संसार के हो तो संसार तुमसे प्रेम करता। मेरे प्रिय, आज आप देख रहे हैं बहुत से सताव चल रहे हैं, बहुत से दुख और पीड़ाएं हो रही। क्यों हो रही? क्योंकि संसार के अगर हम होते हैं तो हमसे संसार क्या करता? प्रेम करता। अगर हम संसार के होते तो हम लड़ाइयाँ झगड़े नहीं करता, पर वो हमसे क्या करता? प्रेम नहीं करता। क्योंकि संसार, प्रभु यीशु मसीह हमारा इतना प्यारा परमेश्वर था, हमारे लिए है, उसको लोग नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तुम सत्य को जानेंगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम सत्य को जानेंगे, आज बहुत से लोग हैं क्या कर रहे हैं? सत्य को दबाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि जब आप लाइफ में आपके जो बढ़ोतरी होगी, आप जब अपने लाइफ में बढ़ना शुरू करेंगे, तो आपके आस पड़ोस के लोग, आपके बगल के लोग क्या करने जलने लगते हैं। इसका मतलब आप जब सही लाइन पे चलते हैं, आप जो अपने लाइफ में बढ़ने लगते हैं, इसका मतलब आपको कोई बढ़े हुए देख नहीं सकता कि ये इतना बढ़ रहा है, इसको दबाओ। सत्य को क्या करते हैं? सब लोग दबा रहे हैं। पर हमारा परमेश्वर क्या कहता है? उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। परमेश्वर का जब उदय होगा तो हम क्या पाएं? एक जीवन पाएं। परमेश्वर कहता है कि उसके वचन में लिखा तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? आज बहुत से लोग हैं फिर परमेश्वर को जानते हुए भी क्या करते हैं?
बुराइयां करते हैं, गालियां देते हैं, सिगरेट पीते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, दारू पीते हैं, हर एक प्रकार के बुरे कार्य करते हैं। ये क्या है? ये संसार के कार्य। वचन बताता है कि तुम भी तब भी ऐसी विधियों को क्या करते हो? मानते हो, उसे करते हो। वचन बताता है, लिखा वहाँ पे कि यह न छूना, उसे न चखना और उससे हाथ न लगाना। ये सब क्या है? संसार के काम है। वचन बताता है ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी। अगर हम संसार में क्या करते हैं, इसे मत छूना, उसे मत खाना, उसके घर मत जाना, वो उसके घर का खाना मत खाना, इस चीज़ को हाथ मत लगाना। आज बहुत से मसीह भाई बहन लोग हैं, किसी के घर जाएंगे, हर एक भाई बहन लोग हैं तो क्या करते हैं, किसी के घर पे जाएंगे तो पानी पीना नहीं पसंद करते हैं, उसके वहाँ का खाना खाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस अभी क्या कहें, संसार के तरह लाइफ अपना जी रहे हैं, संसार के जैसा कार्य करते हैं। परमेश्वर में जब आए तो सब व्यवस्था से हम क्या हो गए? छूट गए। परमेश्वर ने हमें क्या दिया? लहू का दाम देकर हमें क्या कर लिया? खरीद लिया। परमेश्वर ने लहू से हमें क्या कर लिया? परमेश्वर ने खरीद लिया है। और हमें किस तरह परमेश्वर में चलना है? पवित्रताई के साथ चलना है। हमें संसार के जैसा कार्य नहीं करना। पर आज बहुत से लोग क्या करते हैं? मेरे प्रिय, कार्य कर रहे हैं। और परमेश्वर क्या कहता है कि तुम पे मसीह का ज्योति क्या हुआ है? चमका है। तुम जगत की ज्योति हो। तो हमें कैसा चलना चाहिए? क्या हम अंधकार में चलें? वचन बताता है कि अंधकार में ज्योति चमकी पर उन्होंने ग्रहण नहीं किया, पर जितनों ने ग्रहण किया उन लोगों को अपना संतान होने का अधिकार दिया है। हम किसकी संतान है? क्या संतान की संतान है? अगर हमारे संसार के जैसा कार्य करते हैं, संसार के विधियों पर चलते हैं, हम किसकी संतान में? शैतान की संतान में। इसकी मतलब हम परमेश्वर को नहीं जानते। इसका मतलब हम सत्य को क्या करते हैं? दबा दे रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर को जानते ही नहीं अगर हम आज संसार के जैसा कार्य करते हैं। आज बहुत से लोग क्या करते हैं? हर एक वस्तु को छूना, हर एक वस्तु को खाना, हर एक किसी के घर जाना, उसको क्या मतलब उनको भेदभाव रहता है। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर में क्या करना सिखाया? हर एक से प्रेम करना सिखाया है। वो जैसे आप मनुष्य हैं, उसे जो इसके घर आप जाते हैं वो भी वो क्या है? मनुष्य हैं। परमेश्वर में क्या करना सिखाया? प्रेम करना सिखाया। हर एक व्यक्ति परमेश्वर जो जान जाता है परमेश्वर को, तो क्या जाता है? पवित्र हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी क्या बनो? पवित्र बनो। जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है उस तरह तुम भी पवित्र बनो। मेरे प्रिय, हमें क्या करना है? संसार की रीतियों पर नहीं चलना है। हमारे अंदर किसकी ज्योति है? परमेश्वर की ज्योति है। परमेश्वर क्या करता था? हर एक से प्रेम करता था। वो पापियों धर्मियों के लिए नहीं आया। किसके लिए आया? पापियों के लिए आया। क्योंकि उनको क्या दे? जीवन दिए। हम देखते हैं डॉक्टर जो चंगे रहते हैं, जो अच्छे फुर्तीले रहते हैं, उनके लिए डॉक्टर नहीं होता। जो मरीज रहता है उनके लिए डॉक्टर होता है। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर है, वो धर्मियों के लिए नहीं, वो पापियों के लिए है कि हमें हर एक प्रकार के पापों से, बुराइयों से क्या करे? आज़ाद करे। नशे से, हर एक प्रकार के बंधनों से, हर एक प्रकार की जो बीमारियां शैतान हमारे अंदर डाल के रखा था उसे क्या करें? मुक्त करें। हमें किस तरह चलना चाहिए? परमेश्वर में प्रेम से चलना चाहिए। परमेश्वर में परमेश्वर की जब आत्मा हमारे अंदर आए तो हमें क्या करना है? संसार जैसा कार्य करना छोड़ना है। हमें परमेश्वर तब क्या करेगा? वो चंगाइयाँ, वो छुटकारा, वो बरकत परमेश्वर क्या करेगा? हमारे जीवन देगा। मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। हमें हर दिन परमेश्वर में पवित्रताई से चलना है, संसार के जैसा नहीं चलना। क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है। हमें हर दिन क्या बनना है? पवित्र बनना है। परमेश्वर की विधियों पे चलना है, परमेश्वर के वचन पे चलना है, जो परमेश्वर ने हमें क्या किया है? दिया है कि हम इसके द्वारा क्या पाएँ? जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज मैं हर एक के लिए प्रार्थना करके परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। और जितने लोग आज विश्वास के साथ इस प्रेयर को रिसीव करेंगे, आज परमेश्वर आपके जीवन में इस प्रेयर के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा, वो आपके लाइफ से जो दुख और जो क्लेश हैं, जो संकट है, जो बीमारी और कर्जों से आप दबे हैं, परमेश्वर आपके लाइफ में, आपके घरों में, आपके परिवार में इस प्रार्थना के द्वारा आप बदलाव होते हुए देखेंगे। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सीने पर हाथ रखेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा परमेश्वर, खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। आज जितने लोग पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर इनके लाइफ में, इनके घरों में, इनके परिवार में उतरने पाए खुदा बाप। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हो खुदा बाप। आज तेरा स्वर्गदूत, तेरा एंजल पिता परमेश्वर के जीवन में उतरने पाए पिता परमेश्वर। मैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर मांगता हूँ प्रभु। ये पिता जो सुबह का शस्त्र में उनको जीवन दिया पिता परमेश्वर, एक नई शुरुआत हुई पिता परमेश्वर, एक नई सांसें दी प्रभु इनके जीवन में पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार के दुख और क्लेश निकलने पाए प्रभु। तेरी शांति पिता परमेश्वर के अंदर घुसने पाए। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता। वो शरीर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टी हो, सांस फूलने की बीमारी है, थायराइड की, हर एक प्रकार की बीमारी बंधन नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में एंटर करने पाए परमेश्वर। अबालाबाश शबालाबालाबाश खंदाराबाश शेखिरबा परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ पिता, तेरी आशीष, तेरी बरकत इनके लाइफ में एंटर करने पाए परमेश्वर। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हो खुदा। आज तेरा पिता परमेश्वर
स्वर्गदूतों का इनके संग संग पहरा लगा पिता परमेश्वर। तेरा परमेश्वर आशीष, तेरी बरकत इनके लाइफ में कार्य करे प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, जो कर्जों से, जो शराब से पिता दबे हुए, जो जादू टोने का बंधन हो पिता, आज यीशु के नाम से वो टूटने पाए। खुदा बाप, जितने लोग विश्वास से इस प्रेयर को रिसीव करते खुदा परमेश्वर, उनके लाइफ में, उनके परिवार से, उनके घरों से जो दिक्कत समस्याएं पिता वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हे पिता, अगर पति पत्नी में बनती नहीं पिता, लड़ाइयाँ झगड़े होती पिता, तो इनको प्रेम करना सिखा पिता, क्योंकि आप प्रेमी परमेश्वर है। आप हमसे जैसा प्रेम किया पिता अपने, उससे पति पत्नी में, इनके घर, इनके परिवार में वैसा प्रेम आने पाए पिता परमेश्वर। यस खुदा परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर, जो इनके जीवन में, जो इनके लाइफ में दुख और क्लेश हैं, इनके जीवन से निकलने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर, इनके बेटे बेटियों के अंदर पिता तेरी आत्मा वास करने पाए पिता, ताकि बड़े से बड़े तेरे कार्य में पिता परमेश्वर लगे रहे प्रभु, तेरे आत्मिक धुन में लगे रहे परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर, अगर तेरी विधियों को, तेरे वचन पे नहीं चलते पिता, तो हे पिता तेरे वचन में लिखा धर्मी का वंश बचाया जाएगा। यस खुदा परमेश्वर, आप जानते हैं पिता परमेश्वर कैसे खींच के लाना है परमेश्वर। तेरी आत्मा आज उनके शरीर में प्रवेश करने पाए प्रभु, ताकि वो सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे यीशु के नाम से परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, इस सुबह का सत्य परमेश्वर इनके जीवन में दिन का शुरुआत पिता, इनके लाइफ के लिए, इनके शरीर के लिए, इनके घर परिवार के लिए हर एक ब्लेसिंग का कारण हो परमेश्वर। 2024 इनके जीवन में वो इनके परिवार से हर एक दुख और क्लेश निकलने पाए। इस 2024 पिता इनके लाइफ में, इनके परिवार में पिता एक बेदारी उतरने पाए पिता परमेश्वर। तेरा एंजल मैं यीशु के नाम से भेजता हूँ खुदा परमेश्वर, ते एंजल जाए पिता परमेश्वर, इनका मदद करें खुदा परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में बनी रहे परमेश्वर, और जहाँ भी दिन भर कहीं भी जाएं दिन भर पिता, इन्हें संभाल कर रखना परमेश्वर। तेरी आत्मा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में बनी रहे प्रभु, जहाँ भी कहीं हाथ डालें उसमें सफल होने पाए। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, हर एक के लिए धन्यवाद, आमीन।